Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is the HRM functions. Most important topic है Human Resource Management का, चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हम देखते हैं HRM फंक्शंस, उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो HRM इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद पीपल डिमेंशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसका ताल्लुक होता है विद पीपल डिमेंशन, अवाम की डिमेंशन से, अवाम के हिस्से से। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इसी तरह एक HRM भी होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, लेकिन इसका जो ताल्लुक है, कंसर्न जो है वो पीपल डिमेंशन से होता है। HRM इज बोथ स्टाफ एंड सपोर्ट फंक्शन दैट असिस्ट लाइन एम्प्लॉयज एंड अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर्स जॉब। HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ये बोथ स्टाफ एंड सपोर्ट फंक्शन है। ठीक है, यानी कि स्टाफ मीन के अमले को भर्ती करने का और सपोर्ट मीन हमायत करने का, उनका साथ देने का फंक्शन है, काम है। डेट असिस्ट लाइन एम्प्लॉय, HRM जो है वो असिस्ट करता है, मदद करता है लाइन एम्प्लॉयज़ का, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कि बिल्कुल एंड में जाके काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन, लेबर वगैरह जो भी होती है, उनको असिस्ट करता है HRM, उनको मदद करता है। एंड फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर जॉब, और मैनेजर्स की जो भी जॉब है उसके अंदर जो भी फंक्शन होता है, कोई काम होता है, कोई मशक होती है, उनको भी असिस्ट कर रहा होता है, उनकी भी मदद कर रहा होता है। तो HRM बेसिकली स्टाफ और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, HRM कंसिस्ट ऑफ फोर बेसिक फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है स्टाफिंग, सेकंड हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड मोटिवेशन और फोर्थ मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, हमारे पास डायग्राम है HRM फंक्शंस की कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम क्या हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना क्या था, उसकी डायग्राम दी गई है। चारों फंक्शन बताए गए हैं, स्टाफिंग और स्टाफिंग के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो बताए गए हैं। इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होती है, उसके अंदर के फंक्शन बताए गए हैं, क्या क्या करने होते हैं। सिमिलर मोटिवेशन, मेंटेनेंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब इन चारों फंक्शंस के अंदर क्या क्या काम करने होते हैं, वन बाय वन हम उनको तरतीब से देख लेते हैं। आप डायग्राम में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, स्लाइड डाउनलोड करके, लेकिन हम इनकी डिटेल जो है वो आगे जाके वीडियो में स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टाफिंग फंक्शन। ठीक है, अब स्टाफिंग का मतलब ही यही होता है कि अमला हायर करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को लेके आना, ठीक है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के काम करवाना, यही स्टाफिंग का फंक्शन है। अगर हम सीधी और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटीज इन HRM कंसर्न विद सीकिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। स्टाफिंग फंक्शन बेसिकली एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं HRM के अंदर, जिनका जो ताल्लुक है सीकिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, तलाश करना, चाहत करना और हायर करना, ठीक है, क्वालिफाइड एम्प्लॉय को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुनरमंद एम्प्लॉयज़ को हायर करना, रखना, मुंतखब करना, यही बेसिकली स्टाफिंग का फंक्शन है कि उनको ढूंढना और फिर उनको हायर करना। स्टाफिंग फंक्शन इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर मुदर्जा झैल सरगर्मियाँ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले होती है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, रोज़गार की मनसूबाबंदी करना, ठीक है, कि क्या काम होना चाहिए, काम कौन करेगा, काम के अंदर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, सब बातें इसके अंदर आ जाती हैं। इंश्योरिंग दैट स्टाफिंग विल कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्ट्रेटजी। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में आ जाता है कि आपने ये मनसूबाबंदी करनी है कि आप यकीन दहानी करेंगे कि जो स्टाफिंग आप कर रहे हैं, यानी कि सीकिंग और हायरिंग कर रहे हैं क्वालिफाइड एम्प्लॉय की, वो कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की मिशन और स्ट्रेटजी के ऊपर, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज़ है और उसकी जो हिकमत अमली है उसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये काम है स्टाफिंग फंक्शन का। सेकेंड ये है जॉब एनालिसिस, ठीक है, जॉब का तजिया करना, ठीक है, जॉब के बारे में जानना कि जॉब क्या है। Determining the specific skills, knowledge and abilities needed to be successful in a particular job. Defining essential functions of job. पता लगाना ख़ास स्किल्स की, महारतों का, नॉलेज का और एबिलिटीज़ का, कि जो चाहिए होंगी जॉब के अंदर हमें कामयाब होने के लिए, कि एक शख्स में क्या स्किल्स, क्या नॉलेज और क्या एबिलिटीज़ चाहिए कि वो कामयाब होगा जॉब के अंदर। जिस तरह जॉब्स आती हैं तो उसमें लिखा होता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये है, ये वाली डिग्री होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये काम आता हो, तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं अगर आपके अंदर वो खूबियाँ होती हैं। तो जो खूबियाँ चाहिए जॉब के लिए उनका पता लगाना। डिफाइनिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ जॉब, और जॉब पे आपको काम क्या करना होगा, जॉब में करना क्या है, ये डिफाइन करना, इसी को जॉब एनालिसिस कहते हैं, और ये भी स्टाफिंग का एक फंक्शन होता है।
आगे चलते हैं। स्टाफिंग फंक्शन जो है हमारे पास कंटिन्यू हो रहा है। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट को उर्दू में अगर आप सर्च करेंगे तो लिखा आता है नई भर्ती करना। अब डेफिनेशन देख रहे हो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिक्रूटमेंट कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ जॉब, अट्रैक्ट द कैंडिडेट थ्रू एडवर्टीजमेंट और वेबसाइट। रिक्रूटमेंट जो है ये बेसिकली एक प्रोसेस है, अमल है, जिसमें हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, खींचते हैं पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट को फॉर द जॉब, कि तालाब हो, समुंदर हो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स का, दरख्वास्त गुजार का, जो जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे कि मुख्तलिफ कंपनी इश्तहारात देती है और हज़ारों लोग जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, इसी को रिक्रूटमेंट कहा जाता है, कि कैसे आप लोगों को कायल करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अट्रैक्ट द कैंडिडेट थ्रू एडवर्टीजमेंट और वेबसाइट, आप एप्लीकेंट या कैंडिडेट को, दरख्वास्त गुजार को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें थ्रू एडवर्टीजमेंट, ठीक है, या थ्रू वेबसाइट। आप अखबार में इश्तहारात दे सकते हैं, पोस्टर लगा सकते हैं दीवारों पे या वेबसाइट पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आजकल आप बता सकते हैं कि जॉब आई है और लोग उस पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि क्वालिफाइड एप्लीकेंट ही हमारे पास अप्लाई करें। इस तरह से करना, इसी को रिक्रूटमेंट कहलाता है। नेक्स्ट जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो है सिलेक्शन, इंतखाब करना। लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब उनमें से सिलेक्शन करना। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग हु विल बी सक्सेसफुल ऑन द जॉब। सिलेक्शन बेसिकली एक अमल है जिसमें हम असेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कौन शख्स जो होगा जो जॉब के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब होगा और बिल्कुल ठीक होगा। स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। हम स्क्रीनिंग कहते हैं छानना, जितने भी जॉब एप्लीकेंट है, जॉब के लिए दरख्वास्त गुजार हैं, उनको छानना और ये यकीन दिलाना कि हम मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को ही हायर करेंगे नौकरी के लिए। सिलेक्शन टूल कैन बी रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेक्टर। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए, इंतखाब करने के लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, या आप रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। इसकी डिटेल हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट के ऊपर कंप्लीट चैप्टर है, सिलेक्शन के ऊपर कंप्लीट चैप्टर है, इसी तरह ट्रेनिंग डेवलपमेंट के ऊपर भी कंप्लीट चैप्टर है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये चारों के चारों जो काम हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन। ट्रेनिंग कहते हैं तरबियत करना, ठीक है, ट्रेन करना, और डेवलपमेंट यानी कि उसकी बेहतरी लेके आना, सुधार लेके आना। तो जब भी किसी एम्प्लॉय की नौकरी होती है, कहीं पर भी जॉब करता है, तो शुरू उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाती है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फंक्शन क्या है, हम ये देख लेते हैं एचआरएम का। एक्टिविटीज़ इन एचआरएम कंसर्न विद असिस्टिंग एम्प्लॉय टू डेवलप अप टू डेट स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी। सरगर्मियां हैं, ये भी एचआरएम के अंदर एक्टिविटीज़ हैं जिनका ताल्लुक है कि एम्प्लॉय को असिस्ट करना, मदद करना, उनका साथ देना, टू डेवलप अप टू डेट स्किल, ताकि वो पैदा कर सके अंदर अपने अंदर अप टू डेट स्किल्स, महारतें, नॉलेज, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए वो उनको पता होना चाहिए, उनके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, काबिलियतें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हो रही होती हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉय की मदद करना कि वो अप टू डेट स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ पैदा कर सके। जो आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ के जाते हैं उसका आपको प्रैक्टिकल वर्क फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस करना होता है, तो जॉब स्टार्ट होने से पहले आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जाती है वहाँ पर। उसके साथ साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एक काम होता है ओरिएंटेशन का। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो शुरू आपकी ओरिएंटेशन होती है, आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये मामलात होते हैं, ये यहाँ के रूल्स और पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ओरिएंटेशन होती है। एजुकेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू एम्प्लॉय टू हिज और हर जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली एक एजुकेशन होती है, एक तालीम होती है जो इंट्रोड्यूस करवाती है नए एम्प्लॉय को अपनी जॉब से, कि आपकी जॉब है क्या और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करती है और क्या उसकी पॉलिसीज़ और रूल्स हैं। ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन हेल्प एम्प्लॉय टू अडेप्ट। अब ओरिएंटेशन से क्या होता है कि आसानी हो जाती है, सब कुछ पता हो कि नौकरी क्या है, काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज़ क्या है, ये आपको मददगार साबित होते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आराम से अडेप्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह सोशलाइजेशन लिखा हुआ है कि आपको एक दूसरे के साथ तारुफ करवाया जाता है कि आपके समाजी ताल्लुकात पैदा हो जाएँ, बॉस का एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ का बॉस के साथ, बाकी जितने भी पीज और कोलीग्स होते हैं उनके साथ भी तारुफ करवाया जाता है ताकि सोशलाइजेशन हो और वहाँ पे ईजिली आप अडेप्ट कर सकें। तो ये भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम होता है। फेजेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कुछ फेजेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो 4 होते हैं, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं उनको ब्रीफली। सबसे पहले होती है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की तरबियत करना। इज डिज़ाइन टू असिस्ट एम्प्लॉय इन एक्वायरिंग बेटर स्किल्स फॉर देयर करंट जॉब। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है कि हम असिस्ट कर सके एम्प्लॉय को ताकि वो एक्वायर कर सके, हासिल कर सके बेहतर स्किल्स
फॉर द करंट जॉब, अपनी जो जॉब है उसके लिए बेहतर स्किल डेवलप कर सके और अपने काम को बिल्कुल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। एक तो फेज ये है। सेकेंड फेज है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है, इज डिजाइन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट इट हैज द नेसेसरी टैलेंट इंटरनली फॉर मीटिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड। एम्प्लॉय की तरक्की की जाती है, ये इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प की जा सके, इंश्योर करके कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनली टैलेंटेड लोग हैं जो उसको ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को सारा वो पूरा कर रहे हैं, उनकी मीटिंग को सारा पूरा कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि ये भी किस्म की एक उनकी तरबियत होती है, ट्रेनिंग होती है, ताकि उनको डेवलपमेंट की जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनली नेसेसरी टैलेंट है जो वो मौजूद है पड़ा। इसी तरह आगे कैरियर डेवलपमेंट होता है, फेजेस ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कंटिन्यू हो रहा है। इसमें कैरियर डेवलपमेंट, हर एम्प्लॉय को अपनी डेवलपमेंट की भी पड़ी होती है कि मेरा कैरियर कैसे जा रहा है, ठीक है, मेरी लाइफ की जॉब कैसे जा रही है, क्या मैं तरक्की कर रहा हूँ या वहीं पे रुक गया हूँ। तो कैरियर डेवलपमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैरियर डेवलपमेंट इज डिजाइन टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड असेसमेंट इन हेल्पिंग एम्प्लॉय रियलाइज देयर कैरियर गोल। अब कैरियर डेवलपमेंट भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फंक्शन है, उस पर अंदर एक फेज है जो डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कि हम प्रोवाइड करें एम्प्लॉय को बिल्कुल नेसेसरी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन जो उसके काम के लिए उसको चाहिए, और फिर उसकी असेसमेंट कि उसकी काम की रेटिंग भी बताएं, ठीक है, कि वो काम कैसे कर रहा है, क्या वो बेहतर काम कर रहा है या वो बेहतर काम नहीं कर रहा, उसके कैरियर्स के गोल्स अचीव हो रहे हैं क्या अचीव नहीं हो रहे, टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसकी असेसमेंट्स, उसकी रेटिंग करते हैं। अगर वो काम बेहतर करेगा उसकी प्रमोशन होगी, अगर वो नहीं करेगा तो वो नीचे की तरफ भी जा सकता है या वहीं रहेगा। तो कैरियर डेवलपमेंट में हम डिज़ाइन करते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन दें और अपने एम्प्लॉय की रेटिंग करें कि वो अपना काम कैसे कर रहा है। फोर्थ जो फेज है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का वो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट लेके आना। डील विद फैसिलिटेटिंग सिस्टम वाइड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है ये डील करता है कि फैसिलिटेटिंग करना, सहूलत देना पूरे सिस्टम वाइड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी की पूरी इंप्रूवमेंट और चेंज लेके आना। चेंज द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ एम्प्लॉय, अगर ज़रूरत पड़ जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लाने की तो उसको पूरा चेंज लेके आना बेहतरी की तरफ। एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ में चेंज लेके आना अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी डायरेक्शन। जो हमने ऑर्गेनाइजेशन की नई स्ट्रेटजीज बनाई है, पूरा सिस्टम चेंज किया है, तो एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड, रवैया और उनकी वैल्यूज़, तरीक़ेकार जो हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन की जो नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसके हिसाब से चेंज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहलाता है। और ये ट्रेनिंग के साथ ही हो सकता है। तो ये हमारे पास ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का फंक्शन जो है HRM का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोटिवेशन फंक्शन, ठीक है, इसको भी ब्रीफली देख लेते हैं। मोटिवेशन कहते हैं दूसरों में एनर्जी लेके आना, हौसला अफजाई करना, उनको डायरेक्शन दिखाना, काम के लिए मोटिवेट करना। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, डिटेल हम आगे जाके चैप्टर्स में देखेंगे। जैसे कि हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम्हारे मैट्रिक में 90% मार्क्स आ गए तो तुम्हें बाइक खरीद के देंगे, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। अब ये मोटिवेशन होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हम वो ब्रीफली देख लेते हैं। मोटिवेशन फंक्शन, एक्टिविटीज इन HRM कंसर्न विद हेल्पिंग एम्प्लॉयज़, अ प्रोसेस विच एनर्जाइज, डायरेक्ट एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर। एक्टिविटी है मोटिवेशन जो है फंक्शन, ये एक्टिविटीज़ हैं HRM के अंदर, सरगर्मियाँ हैं जिनका ताल्लुक जो है एम्प्लॉय की मदद करना है। मोटिवेशन एक प्रोसेस होता है, अमल होता है, विच एनर्जाइज, डायरेक्ट एंड सस्टेन ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर में, रवैये में एनर्जाइज, एनर्जी लेके आता है, तेज़ी लेके आता है, डायरेक्ट उसको डायरेक्शन फराहम करता है, एंड सस्टेन उसको बरकरार रखता है। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो इंसान के बिहेवियर में तेज़ी, डायरेक्शन और उसको बरकरार रखने में डायरेक्शन को मदद देता है, यही मोटिवेशन प्रोसेस कहलाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोटिवेशन शुड बी ऑन इंडिविजुअल, मैनेजेरियल and organizational level. Employees need ability and willingness to do the job. अब मोटिवेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर एक इंडिविजुअल पे होनी चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब पे होनी चाहिए, मैनेजेरियल लेवल पे भी होनी चाहिए, तमाम जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव वगैरह के ऊपर भी, यानी कि ओवरऑल मोटिवेशन सबकी होनी चाहिए कि रीज़न दें कि वो काम क्यों करें। अब वो रीज़न सैलरी हो सकती है, तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, मीन्स उनको रास्ता दिखाएं, ठीक है, मे बी एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए हो सकता है, आवाम की भलाई के लिए काम हो सकता है। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है मोटिवेशन को पूरी इंडिविजुअल, मैनेजेरियल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। एम्प्लॉय नीड एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डू द जॉब। एम्प्लॉय को एक तो काबिलियत चाहिए, दूसरा उनको विलिंगनेस, ख्वाहिश भी चाहिए कि हम ये नौकरी करें।
अब कोई भी कोई जॉब करता है तो उसके अंदर विलिंगनेस होती है कि मैं ये जॉब करूँ, क्योंकि उसको उसको कोई बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो आपने मोटिवेट करना है उनको कि वो एबिलिटी और विलिंगनेस के साथ जो है वो अपनी नौकरी करें। मोटिवेशन मैनेजमेंट इंक्लूड, मोटिवेशन मैनेजमेंट जो है उसमें कुछ फैक्टर इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले जॉब डिज़ाइन, कि आप जॉब को डिज़ाइन कैसे करते हैं। क्या जॉब बोरिंग हो जाती है, क्या वो एंटरटेनमेंट वाली होती है, क्या उसमें दिल लगा रहता है, ये भी HRM का फंक्शन होता है जो मोटिवेशन के अंदर होता है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कारकर्दगी के मेयार सेट करना कि ये परफॉर्मेंस का मेयार है, इतना होगा तो बेहतर है आपके लिए, रिवार्ड भी मिलेगा, अगर इतना नहीं होगा तो पनिशमेंट भी मिलेगी। तो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये भी मोटिवेशन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम, बेहतरीन मुआवजे, कंपनसेशन मुआवजा और बेनिफिट फ़ायदे के प्रोग्राम बनाना कि अगर एम्प्लॉई अपने स्टैंडर्ड से, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ऊपर काम करता है तो उसको मुआवजा भी देना, उसको बेनिफिट भी देना, उसकी सैलरीज वगैरह देना, सैलरीज के साथ अदर बेनिफिट देना, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये मोटिवेशन फंक्शन के अंदर हो रहा होता है HRM के अंदर। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशन मैनेजमेंट के अंदर हम मोटिवेशन थ्योरीज भी देखेंगे, जैसे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, थ्योरी X, थ्योरी Y, हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी देखी होंगी। इनका भी एक चैप्टर आएगा जिसपे हम सारी थ्योरीज को 1 by 1 देखेंगे। तो ये हमारे पास मोटिवेशन फंक्शन हो जाता है। लास्ट फंक्शन हमारे पास है मेंटेनेंस फंक्शन, चीज़ों को मेंटेन करना, बरकरार रखना, ठीक है, कि कोई गड़बड़ ना हो रही हो, एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करना, उनकी ज़रूरियात को पूरी करना, ठीक है, ये मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आ जाता है। एक्टिविटीज़ इन HRM कंसर्निंग विद मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस फंक्शन इंक्लूड, ये मेंटेनेंस फंक्शन वो सरगर्मियाँ HRM के अंदर जिनका ताल्लुक ये है कि हमने मेंटेन करना है एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट, कि एम्प्लॉय पुरअज़्म रहें और लॉयल वफादार रहें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो मेंटेनेंस का यही फंक्शन है कि किसी भी तरह एम्प्लॉयज़ को पुरअज़्म रखें और वफादार रखें ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो कोई भी तरीकाकार हो सकता है, वो हम आगे देखते हैं। मेंटेनेंस फंक्शन में ये मेंटेनेंस के अंदर ये काम किए जाते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी, सेहत और ख्याल रखना, सेफ्टी करना, ये एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ्टी के मेजरमेंट्स और हेल्थ के मेजरमेंट्स देखे जाते हैं। इंश्योर अ सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट, केयरिंग फॉर एम्प्लॉयज़ एंड जॉब सिक्योरिटी, ये यकीन दिखाएं कि जो इन्वायरमेंट है वो एम्प्लॉय के लिए सेफ़ है और हेल्दी है, सेहत के लिए भी अच्छा है और उनके लिए सेफ भी है। एम्प्लॉयज़ की केयर करना और उनकी जॉब की सिक्योरिटी, कि परमानेंट जॉब है, आपकी जॉब के ख़तरे में नहीं है, ये उनको यकीन दहानी दिलाना, ये मेंटेनेंस का फंक्शन होता है कि उनकी हेल्थ की केयर करना, उनकी सेफ्टी की केयर करना, एम्प्लॉयज़ की देखभाल करना और उनकी जॉब सिक्योरिटी करना, ये हेल्थ और सेफ्टी के अंदर आ जाता है, ये मेंटेनेंस का फंक्शन है। सेकेंड हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, हर सही इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को पहुंचाना। HRM प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज दैट दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड देयर वॉइसेस आर हर्ड। कम्युनिकेशन, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में राब्ता रखना, ठीक है। HRM प्रोग्राम इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को चाहिए वो उसको पहुंचाई जाए और उनकी वॉइस भी हर्ड की जाए, यानी कि उनकी भी अगर कोई बात है, मुतालबा है, कोई डिसीजन है, वो भी सुना जाए। ये भी HRM का फंक्शन है मेंटेन करने का, कि दोनों तरफ राब्ता जो है एम्प्लॉयज़ का और उनके बॉसेस का वो आपस में सही रहे, मेंटेन रहे। तो ये भी एक HRM का फंक्शन आ जाता है मेंटेनेंस के अंदर। और फाइनली हमारे पास आता है एम्प्लॉय रिलेशन, इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज दैट इन्हांस एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड लॉयल्टी। एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय के साथ ताल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने। अब HRM का काम यही होता है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा ताल्लुक रखे, उनको ये बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट करना होता है हमने एक्टिविटीज़ और सर्विसेज को, कि वो एक्टिविटीज़ और सर्विसेज एम्प्लॉय के पास लेके आएँ या वो उनसे काम करवाएं जिनसे उनकी कमिटमेंट और लॉयल्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़े। ऐसा काम को तरतीब देना है, ऐसा कोऑर्डिनेट करना है कि एम्प्लॉय की जो कमिटमेंट है, पुरअज़्म है और वफादारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हमेशा बढ़ती रहे। कीप एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड नॉलेज ऑफ पॉलिसीज़ प्रोसीजर। एम्प्लॉय को हमेशा इन्फॉर्म रखें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, जो भी नई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर तरीक़ेकार होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनके बारे में भी उनको बताते रहें। बिल्ड ट्रस्ट एंड ओपननेस, उनके साथ ट्रस्ट, यकीन का रिश्ता बनाएं और ओपननेस यानी कि उनके अंदर स्टिकनेस ख़त्म कर दें, कि उनके अंदर कि आप उनको एक जगह ये ना हो, उनको फील हो कि वो अपनी बात नहीं रख सकते। उनको ओपननेस करें, वो खुल के अपनी बात रखें, जो उनको इशू है वो आपके साथ डिस्कस करें। तो ट्रस्ट भी बिल्ड करें और ओपननेस भी बिल्ड करें। तो ये भी HRM का फंक्शन है जो मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है।
यहीं पे हमारा HRM के फंक्शन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।